क्या हो जब धर्म को बचाने के लिए ही नियम तोड़ने पड़े। नमस्कार दोस्तों, महाभारत की भूमि पर धर्म और अधर्म का युद्ध जारी था। एक तरफ जहां नियम और मर्यादा का पालन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर जीत के लिए कुछ ऐसे फैसले भी लिए जा रहे थे जो सीधे सीधे नियमों के विरुद्ध थे। हम अक्सर सुनते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना सबसे उत्तम है, पर क्यों हुई आसानी ये क्या होगा जब धर्म को बचाने के लिए ही अधर्म का सहारा लेना पड़े। महाभारत के उस निर्णायक पल में जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा था, तब स्थिति बड़ी गंभीर थी। दुर्योधन की ताकत और उसकी छलपूर्ण कलाइयों के सामने भीम का धर्म युद्ध जीतना मुश्किल लग रहा था। नियमों के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित था, यह तो आप जानते ही होंगे। लेकिन उस समय कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। एक ऐसे इशारे ने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। क्या उस इशारे का मतलब नियमों को तोड़ना था? क्या सही के लिए गलत का दामन थाम लेना उचित है? यह सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। कई बार जीवन के ऐसे मोड़ आते हैं जब सीधा रास्ता बेहद कठिन और असंभव लगता है। तब मन में दुविधा पैदा होती है, क्या करें? क्या नियमों से बंधे रहें और हार स्वीकार कर लें, या फिर नियमों को तोड़कर जीत की ओर बढ़ें, भले ही वह जीत किसी भी कीमत पर मिले। उस समय, उस विशेष परिस्थिति में जब धर्म की रक्षा खतरे में थी, एक फैसला लिया गया जो सामान्य नियमों के विपरीत था। यह दिखाता है कि कभी-कभी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित नियमों से परे जाकर सोचना पड़ सकता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि नियम हमेशा तोड़े जाने चाहिए। यह सिर्फ उन असाधारण परिस्थितियों के लिए है जब धर्म स्वयं खतरे में हो। कृष्ण के इस रहस्यमयी निर्णय के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। धर्म और अधर्म की ऐसी ही और कहानियों के लिए फॉलो करें भगवंत कथा। Want to explore more ideas? Follow or subscribe for more भगवंत कथा।